हेलो 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 नमस्ते एवरीवन। और बहुत टाइम के बाद वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरे कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे थे जिसकी वजह से मैंने पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाली है। बट नाउ एवरीथिंग इज़ ओवर एंड आई एम कम्प्लीटली फ्री। तो अब से वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी रेगुलरली जैसे पहले आया करती थी। लास्ट वीडियो में हम 1100 के पास पहुंच गए थे। वी वर एट 1072 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, वी वर एट 1072 एंड आज हम फिर से अपनी जर्नी को बिगिन करेंगे। दैट इज़ ट्राइंग टू रीच 1100, ट्राइंग टू गेट बेटर एट चेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक से हमें मिला है, उसने खेला है E4, मैं खेलूँगा C6। अब मैं खेलूँगा D5, ये उसने खेल दिया एडवांस्ड वेरिएशन। अब मैं करूँगा ये C5। कारोकान का एडवांस्ड वेरिएशन खेलने के लिए अब मेरे को यहाँ पे नाइट को इधर रखना होता है और फिर उसको ऊपर। बहुत बढ़िया, एक ऐसे। और अब इसको ऊपर हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। आई वुड लाइक टू गेट द बिशप आउट लाइक हेयर आई गेस। राइट, पीछे करेंगे। अगर वो इसको आगे करता है तो उसका बेसिकली पॉन स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है जो वो नहीं चाहेगा, और ये पिन हमारा फिर भी बना रहेगा क्योंकि कारोकान डिफेंस तो आती है मुझे। ये पिन कहाँ पे जा रहा है, ये किंग के ऊपर क्यों जा रहा है? अगर वो इसको लेता है तो वैसे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बेसिकली देखा जाए तो। उसने अपना बिशप बाहर निकाला है, मेरा बिशप बाहर निकल गया है। आई डू दिस एंड देन आई मेक माई वे टू कैसलिंग। टाइम का हमें ध्यान रखना है। हम 1080 के बंदे के अगेंस्ट खेल रहे हैं और आई थिंक दैट इज़ अ जर्मनी फ्लैग। हम जर्मन बंदे के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिसका नाम है कैप्सुलोस। कैप्सुलोस, कैप्सुलोस। आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट। ओ बेल्जियम का है ये भाई साहब, जोग्राफी उड़ी पड़ी है। सॉरी अबाउट दैट। कोई जर्मनी का अगर मेरे को बंदा देख रहा है, पर मुझे क्यों ही देखेंगे, मैं तो इंडियन हूँ। हिंदी बोलते हैं हम, कोई नहीं देख रहा होगा, जो मर्जी बोलते रहो। पर फिर भी आई एम सॉरी। उसका टाइम जा रहा है, हम 20 सेकेंड्स ऊपर हो गए हैं, 22 सेकेंड्स ऊपर हो गए हैं। हम बहुत मस्त कर रहे हैं। ओके, उसने अपना पॉन स्ट्रक्चर खराब। अब हमारा बिशप हम रखेंगे यहाँ पे और वो यहाँ पे इसको लाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारा लाइफ जो है वो ख़राब हो जाए। पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि अगर वो ऐसे कर लेगा तो मैं उसके बाद अपने बिशप को यहाँ पे ले आऊँगा और वी विल बी चिलिंग। राइट, हम अपना बिशप बाहर निकालते हैं इस साइड की तरफ, पर उससे पहले मुझे अपना नाइट बाहर निकालना होगा ना। ओह, मैं तो भूल ही गया था अगर वो ऐसे करता है तो उसके लिए सिचुएशन एफअप हो गई है, ये देखो। यार मैं कितनी मूव से इसको किया हुआ है, मैं भूल गया था यार। अगर वो ऐसे करता है ना कारोकान डिफेंस में तो इसके लिए बहुत ज़्यादा घटिया सीन हो जाता है क्योंकि हम यहाँ से ये चेक दे सकते हैं बहुत खतरनाक, और इसको हम ऐसे पीट सकते हैं बेसिकली। अब मैं ये कर दूंगा, उसका वो लेगा, मैं वहाँ से लूँगा, वहाँ से वो आएगा। टेक्स 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 यहाँ पे। प्रॉबली टेक्स इज़ द वे टू गो। मेरे पॉन्स जो है वो सेंटर में है। सेंट्रलाइज्ड पॉन होना अच्छी बात होती है। इसके बाद अगर वो यहाँ वाले बिशप से लेगा तो मैं अपना बिशप आके इस नाइट की जगह गड़ा दूंगा। राइट, ये बिशप हैंग कर रहा है, ये नाइट भी हैंग कर रहा है, ये मरेगा ही मरेगा। हम सिचुएशन हमारी अच्छी हो गई हुई है पर हम टाइम में थोड़ा सा ऐसी तैसी ही पड़ी है। उसने मेरा ले लिया है और टेक्स, श्योर, व्हाई नॉट। अगर वो ऐसे करता है तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा।
हमारी सिचुएशन में अगर हमने पहले देख लिया होता ना कि क्या सीन हुआ था यहाँ पे, जैसे उसने बिशप निकाला, फिर आई थिंक अच्छा हो गया होता। मैं यहाँ से क्वीन से चेक देता तो अच्छा लगता। मुझे देखना होगा कि मैं अपने नाइट को कैसे बाहर निकालूँ। आई एम प्रॉबली थिंकिंग गोइंग हेयर एंड देन ट्राइंग टू अटैक दिस, जिससे मेरा नाइट बाहर आए। वो प्रोटेक्ट करने के लिए रुख को आगे कर सकता है और फिर मेरा नाइट फंस सा जाएगा, इसलिए वो मैं चाहता नहीं हूँ। प्रॉबली दिस D4 करेंगे, देखते हैं क्या होता है। उसने क्वीन ले ली यहाँ पे, बहुत एकदम घटिया। इतना मज़ा आता अगर ये वाला पॉन यहाँ पे नहीं होता। है तब भी कुछ नहीं होना था। ओके हम बहुत ज़्यादा, आई थिंक वो पोजिशनली मेरे से बेटर है, क्योंकि उसके बहुत सारे पीसेस मेरी जगह पे इन्वेड कर गए हुए हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। मेरी अगली मूव में मैं इसको आगे करूँगा, इस वाले पॉन को, है ना। अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। फिर उसके बाद मैं प्रॉबली यहाँ से अटैक करने की कोशिश करूँगा, रुक को अंदर लाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही है इस वक्त मेरे दिमाग में। हम टाइम पे भी ऊपर हो गए हैं, इस लीड को हमें बनाए रखना है, क्योंकि अगर लास्ट तक कुछ भी नहीं हुआ तो मैं एटलीस्ट उसको टाइम पे फ्लैग कर पाऊँगा ना, है ना। कम्प्लीटली रीज़नेबल।
जब मैं इसको आगे करूँगा उसको अपना बिशप पीछे ले जाना पड़ेगा, वो अपना बिशप प्रॉब्ली यहाँ पे लेके जाएगा क्योंकि बैक रन पे उसका कोई पॉइंट नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं। तो वो उसका बिशप अपना यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ पे उसका बिशप प्रेटी मच यूज़लेस है क्योंकि वो किसी चीज़ को देख नहीं रहा है ना। तो उसके बाद मैं अपनी क्वीन और रुक को लाना शुरू करूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है विच इज़ गुड फॉर अस, वी आर ऑलमोस्ट अ मिनट अप ऑन द क्लॉक। हमें कोशिश करनी है कि हम जीतें, है ना, विल ट्राई टू विन, बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर बिशप को ओ लास्ट रैंक पे ले गया वो, अब अगर मैं ये करता हूँ, वो करेगा टेक, मैं करूँगा टेक, वो करेगा टेक, मैं करूँगा नहीं, ये नहीं वर्क करेगा। मुझे लगा हमारा टाइम एकदम से सेम हो गया, फिर मैंने देखा कि वो उसका 4 है और मेरा 3 है। या तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ इन्वेड करने के लिए। उसको इन्वेड करना मुझे बेटर लग रहा है। मैं उसके रुक को अटैक कर रहा हूँ। I can just go ahead and do this, है ना, because this is not free, क्योंकि अगर वो इसको लेता है तो मेरा घोड़ा ले लेगा। मे बी हिल मिस इट, है ना, वी नेवर नो, क्या पता वो यहाँ से ऐसे करके ले ले और फिर मेरा घोड़ा बोले सरप्राइज। मे बी हिल मिस इट, मे बी हिल नॉट, वी डोंट नो। एंड ही मिस्ड इट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो कोई दिक्कत तो ना हो जाएगी। मुझे नहीं लगता। ओके, उसने क्वीन से लिया है। हम हेयर टेक 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 और हमारी हो जाएगी मेट, जो मैं नहीं चाहता।
हाय, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो टाइम पे ही फ्लैग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा ऐसे स्टिकी सिचुएशन बोलते हैं ना, जिससे ये वो है, कुछ हो नहीं पा रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना। तो टेक्निकली दिस इज़ अ विनिंग सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि आई एम अप अगेंस्ट, वी हैव ऑलमोस्ट इक्वल पॉन्स एंड आई एम अप अगेंस्ट अ बिशप रुक क्वीन विद माई क्वीन रुक रुक, राइट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हुआ क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या ये मेट नहीं है? क्या ये उसने मिस किया है या क्या किया है ये? एक सेकेंड, मैं फकअप तो ना कर रहा हूँ? आई सी मेट इन वन, बट मे बी इट्स एन ओपोनेंट्स ट्रैप। ये क्या था? ये क्या किया उसने? मुझे समझ नहीं आया, ये हुआ क्या? अरे एक सेकेंड, ये हुआ क्या? कोई मेरे को बताएगा? हाँ, मैं जीत रहा था ना इस सिचुएशन में। मैं यहाँ पे जीत रहा हूँ, पर ये बोल रहा है कि नाइट से लेना बेस्ट मूव नहीं थी। क्यों? फिर क्या बेस्ट मूव थी? ये नहीं, बेस्ट मूव क्या थी यहाँ पे? ऑन पसंद बेस्ट मूव क्या थी यार? फिर अगर मैं, ये वाली मेरी बेस्ट मूव नहीं थी तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा कैसे जीत रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे ये वाली बेस्ट मूव क्यों नहीं है? यहाँ पे था क्या? क्या था? वाह, मेट इन 5। पता नहीं यार, ऐसी चीज़ें ना, ये इंजन तो बता देता है कि मेट इन 5 है, पर हमें नहीं पता होता यार मेट इन 5 है, समझा कर। यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता था क्योंकि ये हो जाता। इसके बाद भी कुछ होता है यार यहाँ पे, मैं भूल रहा हूँ। पता नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है। खैर, हम एक और गेम लगाएंगे। गर्मी से लग रही है थोड़ी, पर विल डू वन मोर मैच। वी आर 1080, हम 1084 के अगेंस्ट खेल रहे हैं। ओपनिंग हमें मिल रही है, हम एकदम वो प्रिंसिपल चेस खेलेंगे, ज़्यादा कुछ हमने एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। इसको यहाँ पे लाएंगे, रायल लोपेस कर रहे हैं हम, रायल लोपेस, रूए लोपेस, पता नहीं। कैसल, ये वाला नाइट बाहर निकालो। इस नाइट को एक आउटपोस्ट के तौर पे यहाँ पे रख दूँगा। इसके नाइट पे डबल अटैक हुआ है, वो यहाँ पे जाएगा प्रॉबेबली। ये मेरे लिए फ्री पॉन नहीं था, ये क्या था? ओह, ओके, दैट मेक्स सेंस। मैं थोड़ा ग्रीक गीक हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस टाइप्स का कुछ ट्राई करूँगा, जो अभी तो नहीं होगा पर कभी ना कभी तो होगा। ये काफ़ी जेन्युइन मूव किया मैंने यहाँ से इसको वापस लाना। अब ये बैटरी बन गई है जिसकी वजह से मैं स्पॉन को टारगेट कर रहा हूँ। वो प्रॉबेबली देख लेगा, 1084 वाले ये चीज़ें देख लेते हैं, 1000 से नीचे वाले नहीं देखते हैं। उनको लगता है इसने मूव कर दिया, मुझे जनरल मूव करनी चाहिए कोई। उसने देख लिया। अब यहाँ पे हो सकता है ना ग्रेट गिफ्ट सैक्रिफाइस। अब मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, देख रहे हो ये तीन चीज़ें एक ही पॉन को देख रही हैं। अब यहाँ पे होगा ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस।
um, यार मुझे अपना ना बिशप बाहर निकालना है। मुझे अपना ये वाला बिशप बाहर निकालना है, उसके लिए मुझे अपने आप को पीछे करना ही पड़ा। अच्छा सीन चल रहा था यार, थोड़ा ऐसे ना ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस टाइप का सीन हो रखा था, मज़ा आ रहा था। Not good bro, not good for me. यहाँ पे अगर मैं रादर देन डूइंग दिस, अगर मैं इसको डायरेक्ट सैक करता तो वर्क नहीं करना था ना। Trying to exchange everything. हाँ, ये छोटी छोटी ट्रिक्स कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर, जैसे वो देखेगा ही नहीं, है ना। पर कोई बात नहीं, टेम्पो लेना अच्छी बात होती है। इसको ऊपर करूँगा और निकलूँगा, मैं अपने रुक को बाहर निकालूंगा, या दूसरे वाले को ऊपर करूँगा, इसको ऊपर करूँगा और अपना रुक बाहर निकालूंगा। मुझे सीखना पड़ेगा ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस कैसे करते हैं। टाइम पे हम ऊपर चल रहे हैं। बाय द वे गाइस, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, अगर आपको देखने में मज़ा आ रहा है मेरी सीरीज़ को, जिसमें मैं चेस में अपने आप को दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा बेटर करते जा रहा हूँ, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, है ना। अच्छा लगता है बेल आइकन पे दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तुम लोगों से मिस ना हो। इतना लेट तक तो वैसे मेरे को कोई देखता नहीं है, पर अगर कोई मुझे देख रहा है इतना लेट तक तो प्लीज़ आई विल अप्रिशिएट इट। मैंने माना जब मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ ऐसे ना बोलना बंद कर देता हूँ, वो मेरी एक ऐसे है। मैं अपने बिशप को यहाँ पे जाके अटका देता हूँ, है ना। फिर इसका निकलने का कोई ऐसा वो नहीं होगा, ये इसको कोई निकाल नहीं पाएगा, विच वुड बी गुड फॉर मी। मैं इसको आगे करूँगा, वो उसको पीछे करेगा, पीछे लेके जाएगा। फिर इसका कोई पॉइंट नहीं है, ये मेरे इसको अटैक कर रहा है तो कर ले जो कर सकता है। We are 20 seconds up on the clock. It is the 25th move of the game. उसकी बारी है। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी अपना रुक लेके आऊँ, मेरा किंग सेफ है, पर यहाँ से मैं थोड़ा ब्रीदिंग रूम बनाना चाहता हूँ अपने किंग के लिए, ताकि बैक रैंक का थ्रेट हट जाए, है ना। उसने ये रुक मूव यहाँ पे स्पॉन को टारगेट करने के लिए की, पर आई थिंक वो देखना भूल गया कि मेरी क्वीन ऑलरेडी इसको प्रोटेक्ट कर रही है, और अब वो सोच रहा है कि उसने क्या करना है, जो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं टाइम पे ऑलमोस्ट अ मिनट अप हूँ, है ना। मुझे अपनी नेक्स्ट मूव सोच के रखनी है। मैंने सोचा तो है कि मैं ये करूँगा, बस वो अगर कुछ पुट्ठा सा ना कर दे तो मेरा ये काम बन जाएगा।
उसका यहाँ से पॉइंट क्या है, वो कहाँ पे आ सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं आ पाएगा यार वो। तो विल डू दिस, अटैकिंग दिस पॉन। That, my friends, is a weak pawn, and I am attacking it. टेक्स टेक्स, वो फिर से आई थिंक इस चीज़ के बारे में भूल गया, काउंटिंग मिस्टेक। अब मैं इसको अटैक कर रहा हूँ और मेरे रुक्स दोनों यहाँ पे आए पड़े हैं। मैं उसकी उस पूरे उसको स्वॉर्म कर रहा हूँ उसके ना। मैं उसकी पूरी पोजीशन को स्वॉर्म कर रहा हूँ। मैं एक पॉन ऊपर भी हो गया हुआ हूँ। आई एम 1.5 minutes अप ऑन द क्लॉक। माई लाइफ इज़ लुकिंग गुड। आपकी लाइफ कैसे चल रही है? आपकी चेस रेटिंग कहाँ पे है? प्लीज़ डू मेक श्योर टू टेल मी इन द कमेंट्स। मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे जाके रख दूँ, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी क्वीन को यहाँ पे रखूँ, या फिर इसको यहाँ पे टेक्स टेक्स नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओह, ये तो बहुत गलत हो जाता। यहाँ पे करते हैं, फिर मैं अपने रुक को यहाँ पे घुसेड़ूँगा और मैं यहाँ पे आने का कुछ ना कुछ करूँगा। गाइस, मेरी बहन आ गई थी और वो दरवाज़ा खुला छोड़ के चली गई है। ओह, अपने आप दरवाज़ा बंद हो गया। ओह, करके चली गई वो। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलने वाला था अभी। ओके, प्रॉब्ली दिस इज़ द वे टू गो। मैं उसके बिशप को अटैक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसका बिशप जो है वो कहीं यहाँ से हटे। और ये हो जाएगा हमारा आई थिंक डबल अटैक, पर वो यहाँ से आके ये भी कर सकता है, विच वुड नॉट बी गुड फॉर मी। मेरा बैक रैंक का बहुत ज़्यादा चक्कर बना हुआ है। वो टाइम पे फिर से नीचे है काफ़ी। अगर मैं होल्ड कर सकूं तो वो टाइम पे ही फ्लैग हो जाएगा। होल्ड ही तो नहीं हो रहा।
मैं उससे 2 मिनट ऊपर हो चुका हूँ गाइस। मैं ये इस गेम को जीतता हुआ दिख रहा हूँ टाइम पे, ऐसे तो नहीं। अब यहाँ से आएगी चेक, उसका किंग मूव करेगा ऊपर, मैं करूँगा अपने आप को बैक रैंक से प्रोटेक्ट। उसके पास 2 मिनट हैं, वो फिर से कोई घटिया सी चीज़ करना चाह रहा है, तो मैं ऊपर ही कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये लो, उसका रुक फोर्क हो चुका है उसके किंग के साथ, और मैं एकदम बेहतरीन तरीके से जीत रहा हूँ। टेक्स 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 टेक्स। एक चीज़ दिखाऊं तुम लोगों को, बहुत प्यारी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ही सैक्रिफाइस्ड द रूक। अब वो रुक लेगा क्योंकि उसको लेना पड़ेगा, नहीं लेता तो भी उसका लॉस है, उसकी क्वीन मर रही है। मैं जीत चुका हूँ ये गेम एकदम अच्छे तरीके से। हमारी रेटिंग होने वाली है 1088, और ये मैं जीत चुका हूँ उसकी क्वीन। उसका रुक अभी भी अंडर अटैक है, अगर वो देख नहीं रहा है तो। आई एम कम्प्लीटली विनिंग दिस गेम गाइस। बूम। क्या करूँ, कुछ भी कर सकता हूँ यार, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ले फालतू की चेक ले ले, यहाँ पर आ जाओ, उसके रुक को अटैक कर दो। वो हार रहा है, वो रिज़ाइन पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। कम ऑन भाई, कोई कॉमन कर्टसी नामक चीज़ भी होती है। कॉमन कर्टसी नहीं दिखा रहा है, वो खेलेगा ही खेलेगा ये पूरी गेम, पता नहीं उसकी दिक्कत क्या है। एक मिनट उसके पास क्लॉक पे बचा हुआ है। और बताओ यार, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, तुम्हारी चेस में कितनी रेटिंग है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, है ना। अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के, मुझे भी ऐसे हिम्मत आती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। कोई पॉइंट नहीं है इस चीज़ का जो वो कर रहा है। मैं अपनी क्वीन का भी ट्रेड करूँगा ही नहीं, उसका रुक का अटक गया हुआ है। अब मैं अपना यहाँ से हटा के ये वाला पॉन ऊपर लाने की कोशिश करूँगा ताकि उसका रुक ट्रैप हो जाए पूरा। अगर उसको प्रिवेंट करना है तो उसको अपना किंग मूव करना पड़ेगा, और अगर वो किंग मूव करेगा तो वो अपना रुक लूज़ कर देगा। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ रहे हो? अगर वो किंग मूव करेगा तो वो अपना रुक लूज़ कर देगा, और मैं अब यहाँ से अपने पॉन को लाऊंगा और मैं उसके रुक को एकदम ऐसे, समझ रहे हो, ट्रैप करके रख दूँगा। उसका रुक अभी ट्रैप हो गया। यप, वो अपना रुक नहीं मूव कर सकता है। ये आई मेरी तरफ से चेक। अब मेरे को स्टेलमेट नहीं करनी है, उसके पास ये जगह है अभी भी जाने के लिए, है ना। आई विल मेंटेन दैट एंड आई विल डू दिस। स्टेलमेट तो नहीं कर रहा मैं, इतना पागल नहीं हूँ जितना उसने समझा हुआ है। स्टेलमेट अभी भी नहीं हो रही है। देखना कैसा नाइस ट्रैप उसने सेट किया, अगर मैं ये पॉन आगे कर देता ना, स्टेलमेट हो जाती। भाई अजीब बंदा है यार, ये तो कर ही नहीं रहा।
ले तू टाइम पे ही ख़त्म हो, दिमाग ख़राब हो तेरा। मैं जीत चुका हूँ गाइस। हमारी रेटिंग हो चुकी है 1088। अगली वीडियो में हम जाने की कोशिश करेंगे 1100 पे। इफ़ यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन बाय बाय।